वेलकम टू की क्लासेस। आज मैं आपको रासायनिक अवक्रिया तथा समीकरण में रासायनिक अवक्रियाओं के प्रकार के बारे में बताऊंगा और रासायनिक अवक्रिया तथा समीकरण का पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां जाके आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करता हूं रासायनिक अवक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अवक्रिया 5 प्रकार की होती है: संयोजन अवक्रियाएँ, अपघटन अवक्रियाएँ, विस्थापन अवक्रियाएँ, दिक् विस्थापन अवक्रियाएँ, उपचयन तथा अपचयन अवक्रियाएँ। तो नंबर फर्स्ट में जो हम पढ़ेंगे संयोजन अवक्रियाएँ पढ़ेंगे। संयोजन अवक्रिया के नाम से ही पता चलता है हमें, संयोजन यानी जोड़ना। ठीक है, संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो वे अवक्रियाएँ जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक अकेला पदार्थ बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयोजन अवक्रियाएँ कहलाती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे Mg2Mg + O2 MgO। तो अगर हम मैग्नीशियम की ऑक्सीजन में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर हम इसे अच्छे से, हमने यहाँ पर मैग्नीशियम की जो क्रिया कराई है वो ऑक्सीजन के साथ कराई है, यानी O2 के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम की क्रिया किसके साथ कराई है? ऑक्सीजन के साथ। और जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल यानी धातु। ठीक है, धातु पर क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, धनात्मक रहता है। धातु पर क्या रहता है? धनात्मक। और जो धनात्मक है वो क्या करता है? ऋणात्मक यानी नेगेटिव से क्या करता है? वो अटैक करता है। तो मैग्नीशियम पर पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अटैक करेगा। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अटैक करेगा तो मैग्नीशियम की जो बैलेंस होती है, मैग्नीशियम पर जो चार्ज होता है वो होता है +2 और ऑक्सीजन पर जो चार्ज होता है वो -2। अगर इससे हम फॉर्मूला बनाएंगे +2 -2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा? Mg +2 से -2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा? यहाँ से MgO बनेगा। तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अटैक किया तो क्या बना? यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस मैंने पार्ट 2 में आपको सिखाया है। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हो। इसे देखो, अभिकारक में जो ऑक्सीजन है वो कितनी यहाँ पर? 2 हैं और उत्पाद में ऑक्सीजन कितने? 1 हैं। ठीक है, अभिकारक में ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं और उत्पाद में ऑक्सीजन कितने? 1 हैं। तो अगर यहाँ से हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2 ही ऑक्सीजन हो जाएंगे और 2 ही मैग्नीशियम हो जाएंगे। पर यहाँ पे जो है अभिकारकों में मैग्नीशियम कितना? 1 है। तो यहाँ भी हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे बनी कंप्लीट रिएक्शन। अब हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर सेकंड रिएक्शन है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जलकर जल बनाती है ना। अगर हम हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, तो 2H2 + O2 एरो का साइन 2H2O। अगर हमने हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई तो क्या बना? जल बना। तो देखो ये बना कैसे, देखते हैं। अब देखो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2 प्लस हाइड्रोजन की जो क्रिया कराई है हमने क्या किसके साथ कराई है? ऑक्सीजन के साथ। अगर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यानी धनात्मक हाइड्रोजन पर रहता है और ऋणात्मक ऑक्सीजन पर, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैक करेगा। ठीक है, आकर्षित होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैक करेगा तो हाइड्रोजन पर जो चार्ज रहता है वो +1 रहता है और ऑक्सीजन का जो चार्ज रहता है वो -2 रहता है। तो +1 -2 अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ये जो फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा? H2O बनेगा, जो कि ये किसका फॉर्मूला है? वाटर का, जल का फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैक करेगा तो क्या फॉर्मूला बना? तो यहाँ से बना H2O। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे? इसे बैलेंस कर देंगे। अभिकारक में ऑक्सीजन कितने? 2 हैं और उत्पाद में ऑक्सीजन कितने हैं? 1 हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे? यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। पर अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन हैं। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन में यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये समीकरण बैलेंस है। अब हम थर्ड रिएक्शन देखते हैं इसकी। तीसरी जो रिएक्शन है, कार्बन वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक
ठीक है। तो कार्बन प्लस O2 तो क्या बनेगा CO2। ये तो सिंपल सी रिएक्शन है। और चौथी रिएक्शन है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ये रिएक्शन समझते हैं एक बार हम। हाइड्रोजन यानी H2 और हाइड्रोजन की जो क्रिया कराई हमने किसके साथ कराई, क्लोरीन के साथ कराई, Cl2 के साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और क्लोरीन पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम बैलेंस ही देखते हैं, इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनेगा क्या, तो हाइड्रोजन पर क्या रहता है यहाँ पर प्लस और Cl पर क्या रहता है माइनस। तो प्लस के 1 और माइनस के 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, HCl ही बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा HCl। तो हाइड्रोजन क्लोरीन से अटैक करेगा तो सिंपली क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहते हैं। और फिर इसके बाद बनने के बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बैलेंस करेंगे इस समीकरण को। तो अभिकारक में हाइड्रोजन कितने 2 हैं और उत्पाद में अभिकारक 1 है, और ऐसी अभिकारक में क्लोरीन कितने 2 हैं और उत्पाद में क्लोरीन कितना है 1 है। तो 2 बनाने के लिए हम आगे 2 लगा देते हैं, 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 माने आएंगे और क्लोरीन भी कितने हैं 2। तो इस प्रकार ये समीकरण जो है वो बैलेंस है। ठीक है, तो अब हम सेकंड टॉपिक है यहाँ पे अपघटन अभिक्रियाएं। तो अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें यौगिक 2 या 2 से अधिक यानी 2 या अधिक सरलतम पदार्थों में टूटता है, उसे हम क्या कहते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। और अपघटन के नाम से ही पता चल रहा है, यानी कोई भी यौगिक है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटने को ही हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर समझते हैं इसे, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर CaCO3, तो इसका क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम यहाँ से गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम यहाँ से गर्म करेंगे, ठीक है, ये गर्म करने का साइन है, तो क्या बनेगा, तो जब कभी भी अगर आपको कार्बोनेट नजर आए ना यानी CO3, तो क्या करना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालनी है। क्या निकालनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालनी है। तो CO2, तो जब 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं तो इस साइड कितने ऑक्सीजन रह जाएंगे, 3 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन रह जाएगा, है ना। तो टोटल मिला के 3 ऑक्सीजन है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस यहाँ से निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, तो क्या बचा, सिर्फ 1 ऑक्सीजन बचा, है ना। 1 ऑक्सीजन बचा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से CaO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CaO प्लस। ठीक है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है फ्रेंड, अब हम समझते हैं नंबर 3 में विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कही जाती हैं, है ना, कहलाती हैं। तो उदाहरण के तौर पर जब हम जिंक धातु की पट्टी को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तो जिंक सल्फेट विलयन और कॉपर प्राप्त होता है। ठीक है, अगर आपको, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट की क्रिया अगर हम जिंक के साथ में कराते हैं तो क्या होता है, जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है। तो हम रिएक्शन को समझते हैं एक बार। कॉपर सल्फेट की क्रिया जिंक के साथ कराते हैं, ठीक है, Zn के साथ कराएंगे। जिंक एक धातु है और ऐसा नहीं है कि कॉपर धातु से अटैक करता है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से ही अटैक करेगा। तो Zn एक धातु है, धातु पर पॉजिटिव रहता है तो जिंक सल्फेट से अटैक करेगा। तो जिंक की जो बैलेंसी रहती है वो +2 रहती है। जिंक पर चार्ज कितना रहता है, +2। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा, Zn पर जिंक पर जो चार्ज रहता है वो +2 और सल्फेट पर जो चार्ज रहता है वो -2। तो +2 -2 अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ZnSO4, जो कि आपने 9th क्लास में ये सीखा होगा और मैंने ये अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया है। ठीक है, तो क्या बना यहाँ से, ZnSO4 बना, ZnSO4। तो बचा क्या यहाँ से, कॉपर बचा, तो कॉपर को यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना।
तो एक बार हम एक और बार इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। जब जिंक धातु की पट्टी को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तो जिंक सल्फेट विलयन और कॉपर प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से दूसरी वाली रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन को पढ़ते हैं। जब मैग्नीशियम धातु के टुकड़े को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तो मैग्नीशियम सल्फेट विलयन और कॉपर धातु बनते हैं। ठीक है, CuSO4 प्लस MgSO4 प्लस Cu, बिल्कुल सेम रिएक्शन है फर्स्ट जैसी। अब हम सब समझते हैं यहाँ से दिक् विस्थापन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। दिक् विस्थापन अभिक्रियाएँ वे अभिक्रियाएँ जिनमें दो यौगिक आयनों को हम इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, आयनों की अदला बदली द्वारा क्रिया करके दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, दिक् विस्थापन अभिक्रियाएँ कहते हैं। एक बार हम एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझते हैं। अब देखो उदाहरण फर्स्ट, जब सिल्वर नाइट्रेट का जो फॉर्मूला है वो AgNO3 है। सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो सोडियम नाइट्रेट विलयन के साथ सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। सफ़ेद अवक्षेप का मतलब क्या होता है, अविलय पदार्थ जो कभी घुलता नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, सफ़ेद अवक्षेप कहते हैं। जैसे यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है यहाँ से AgNO3 और सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो NaCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन बनी कैसे, आयनों के द्वारा। जो आयनों के द्वारा अदला बदली की जाती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर दिक् विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार हम समझते हैं। यहाँ पर जो है सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया AgNO3 की क्रिया यहाँ पर NaCl के साथ हो रही है। किसके साथ हो रही है, NaCl के साथ। तो यहाँ से अगर हम रिएक्शन इसे कराएंगे तो Ag जो है ना वो एक मेटल है, तो Ag पर भी पॉजिटिव चार्ज रहता है और सोडियम पर भी पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव से अटैक करेगा, तो Ag किससे अटैक करेगा, Ag अटैक करेगा यहाँ पर क्लोरीन से। किससे अटैक करेगा, क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो Ag और Cl जब अटैक करेंगे तो Ag की जो बैलेंसी होती है, Ag पर जो चार्ज होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर Ag की जो बैलेंसी होती है +1 होती है और Cl की बैलेंसी -1। तो +1 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AgCl ही बनेगा। ठीक है, तो AgCl बन जाएगा और NaNO3 से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से NaNO3 बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे Na की जो बैलेंसी होती है प्लस और NO3 की जो बैलेंसी होती है वो माइनस। तो +1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा। ठीक है, सेकंड रिएक्शन समझते हैं। अब हम यहाँ पे सेकंड रिएक्शन समझते हैं। जब बेरिलियम क्लोराइड विलयन को सोडियम सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो सोडियम क्लोराइड विलयन के साथ बेरिलियम सल्फेट का सफ़ेद विलयन बनता है। रिएक्शन है यहाँ पे BaCl2 प्लस Na2SO4, एरो का साइन BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इस रिएक्शन को हम समझते हैं यहाँ पर ये बनी कैसे। तो यहाँ पर रिएक्शन है बेरिलियम BaCl2 की रिएक्शन हमने यहाँ पर कराई है Na2SO4 के साथ कराई है, Na2SO4। ठीक है, तो बेरिलियम पर प्लस का साइन होता है, प्लस का चार्ज रहता है, तो प्लस सल्फेट से अटैक करेगा क्योंकि सल्फेट पर क्या रहता है, नेगेटिव का चार्ज रहता है। तो Ba पर अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो Ba बेरिलियम यानी +2 और सल्फेट SO4 यानी -2। तो +2 अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, BaSO4, जो कि ये +2 -2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, BaSO4 बना। तो Ba ने अगर SO4 से अटैक करा तो क्या बना, यहाँ से BaSO4 यानी बेरिलियम सल्फेट बना। तो अगर हम Na की Cl से अटैक करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो यहाँ पर। तो Na पर यहाँ पर रहता है प्लस का और Cl का क्या रहता है माइनस। तो +1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से NaCl बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, NaCl। क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। तो अब देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं। अभिकारक में जो सोडियम है वो 2 हैं
और यहाँ पर कितनी है उत्पाद में 1, तो हम यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो 2 क्लोरीन है और 2 सोडियम है, और इधर भी क्लोरीन 2 हैं, 2 ही सोडियम है, बेरिलियम भी 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन भी 4 है, सल्फेट भी 1 है। तो ये समीकरण जो है ना वो क्या है, बैलेंस है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर समझते हैं उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, ठीक है। पहले हम समझेंगे उपचयन और बाद में समझेंगे अपचयन। पहले उपचयन समझते हैं। उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं और इंग्लिश में से ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो पदार्थ में ऑक्सीजन का योग को उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। और दूसरा पॉइंट है इसमें, पदार्थ में हाइड्रोजन का अलग होना भी क्या कहलाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी ऑक्सीजन के योग को क्या कहते हैं हम यहाँ पर, ऑक्सीकरण कहते हैं, और हाइड्रोजन का अलग होने को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपचयन। अपचयन जो है ना वो इसका बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा है यहाँ पर ऑक्सीकरण का। एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो अपचयन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का अलग होना, ठीक है। पदार्थ में ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो पदार्थ में हाइड्रोजन का अलग होना है, तो यहाँ पर देखो अपचयन में पदार्थ में हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो एक बार हम रिएक्शन के तौर पर समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उदाहरण नंबर फर्स्ट है, जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, कॉपर धातु और जल बनते हैं। तो CuO+H2 को अगर हम गर्म करेंगे तो कॉपर प्लस वाटर बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे कॉपर जो ऑक्साइड है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, कॉपर में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का अलग हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो ऑक्सीजन के अलग होने को क्या कहते हैं हम, अपचयन। अगर हाइड्रोजन किस में परिवर्तित हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से जल में परिवर्तित हो रहा है, यानी H2O। तो हाइड्रोजन में यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में अगर ये जल में परिवर्तित हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, H2O से H2O में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। पहले यहाँ पर देखो ऑक्सीजन नहीं थी, तो क्या हो गया यहाँ पर, जब हाइड्रोजन जल में परिवर्तित हुआ यहाँ पर वाटर में, तो ऑक्सीजन क्या हो गई यहाँ पे, ऐड हो गई। तो ऑक्सीजन के योग को हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे उदाहरण को समझते हैं। यहाँ पर जब हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो सल्फर तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है प्लस क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड किस में परिवर्तित हो रहा है, सल्फर में परिवर्तित हो रहा है। किस में परिवर्तित हो रहा है, सल्फर में। तो हाइड्रोजन सल्फाइड अगर यहाँ पर सल्फर में परिवर्तित हो रहा है तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर अलग होना है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रही है, यहाँ से हट रही है, यानी हाइड्रोजन का अलग होना है यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे पृथक्करण हो रहा है, हाइड्रोजन का पृथक्करण। तो क्या कहेंगे यहाँ से, उपचयन। अब क्लोरीन किस में परिवर्तित हो रहा है, क्लोरीन परिवर्तित हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है। HCl में परिवर्तित हो रहा है। तो क्लोरीन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है। पहले क्लोरीन में हाइड्रोजन नहीं थी, जब क्लोरीन HCl में परिवर्तित हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, HCl बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड हो गए यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के योग को क्या कहते हैं हम, अपचयन कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका अपचयन और उपचयन। तो आज हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही।